इमेजिन तुम एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जहां तुम्हारे पास लग्जरियस कार्स, $1 मिलियन के मैंशंस, प्राइवेट जेट, आजू बाजू में एक से एक हॉट मॉडल्स, एंड सडनली अ डे यू वेक अप एंड सीइंग एवरीथिंग इज जस्ट फक्ड अप। जहां तुम राजा की ज़िंदगी जी रहे थे वहीं अब तुम्हें रेंट पर रहना पड़ रहा है। डैन बिल्जेरियन। जिस टाइम पे तुम हिलाना नहीं जानते थे उस टाइम पे ये इंसान इंस्टाग्राम पे राज करता था। अगर तुम इसे नहीं जानते तो जाओ बहन के लवड़ों एक बार देखो इसके बारे में, तुम्हें पता चलेगा कि बिलियनियर प्ले बॉय किसे कहते हैं। और ये सब देख के तुम्हारे मुंह से भी एक ही चीज निकलेगी, जिंदगी हो तो ऐसी, जिंदा तो झांट के बाल भी हैं। वंस ही वॉज कॉल्ड द किंग ऑफ इंस्टाग्राम, but where he is now, he just disappeared from all his social media। लास्ट के 2 साल में सिर्फ एक बार ही इन्होंने पोस्ट किया, और वो भी बाल कटवाते हुए। मतलब जो इंसान हर हफ्ते पार्टी कर रहा था, एनी टाइम उसके आसपास 10-15 लड़कियां घूम रही थी, और वो सडनली पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं क्योंकि वो जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज डैन बिल्जेरियन? 1 मिनट, तुम्हें नहीं पसंद हिस्ट्री तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री क्लास समझ के सोना बस मत। बैक टू द पॉइंट। डैन बिल्जेरियन का जन्म 7 दिसंबर 1980 में हुआ था। फॉर अ रीजन। फ्लोरिडा में टेम्पा नाम की जगह पर हुआ था। एंड ही इज एक्सपर्ट पोकर प्लेयर एंड बिजनेस ओनर। वो लग्जरियस लाइफ जीते हुए हमेशा बड़े हुए हैं क्योंकि उनके पिता वॉल स्ट्रीट कॉर्पोरेट के लुटेरे थे, मतलब रॉबर थे। 1989 में डैन के पिता पॉल को जेल जाना पड़ा, जिसके बाद डैन और उसके भाई एडम को अकेले रहना पड़ा। तो तुम इतना तो समझ ही गए होगे कि जो डैन के पिता थे वो एक चोर थे और डैन चांदी की चम्मच पे बड़े हुए हैं। डैन नेवी सील में जाना चाहते थे और उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन बीच में ही उनके दोनों पैरों में कंपाउंड स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण उन्हें बाहर निकाल दिया गया। सील ट्रेनिंग फेल होने के कारण डैन को एक झटका लगा, लेकिन साथ ही कुछ महीनों में ये उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब उन्हें छुट्टी मिल चुकी थी और एनुअली उन्हें $6000 सैलरी भी मिलती थी। उन्होंने ये पैसे शुरू में अपने पढ़ाई पर लगाया, फिर वो सब कुछ छोड़कर पोकर खेलने लगे और साथ ही वो अपना सोशल मीडिया में ब्रांड भी बिल्ड करते गए। डैन बिल्जेरियन की टोटल नेटवर्थ $200 मिलियन है, लेकिन सबके मन में ये सवाल उठता है ना कि इतना पैसा आया कहाँ से। रिसर्च करने पर पता चला कि डैन 2008 में WSOP के इवेंट में 180th पोजीशन में आए थे विथ $36,626। उसके कुछ साल बाद डैन लॉस एंजल्स में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक टोबी मैगवायर, बेन एफ्लेक के साथ मोलीज गेम खेल रहे थे। और 2014 में उन्होंने क्लेम किया कि ही हैव मेड $50 मिलियन थ्रू आउट द ईयर बाय वेरियस हाई स्टेक्स पोकर गेम्स। सभी को लगा कि मनगढ़ंत बातें कर रहा है, चूतिया हो गया है। डैन कहते हैं कि उन्हें पोकर में इतनी सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर हैं, बल्कि अमीर लोगों को हराने के कारण मिली। स्टिल आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं क्या, कोई भी भरोसा नहीं करता कि डैन बिल्जेरियन ने $200 मिलियन एक जुए से कमाए हैं, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। डैन बिल्जेरियन के पास जितने भी पैसे थे वो पोकर में कमाया हूँ बोलते हैं, वो सब झूठ है। जैसे कि पहले मैंने बताया, डैन के पिता एक चोर थे और आज भी ये र्यूमर्स है कि पॉल बिल्जेरियन किसी तरह से उनके चोरी के पैसों को अपने बेटे डैन और एडम तक पहुंचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ तक तुम्हारे ब्रेन में ये बात तो घुस गई होगी कि डैन के पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब आगे सुनो। 2017 में डैन ने इग्नाइट नाम की कंपनी बनाई जो अल्कोहल, सिगरेट जैसी चीजें बनाता था, जो कि उसकी हर रील्स में तुम देखते ही होगे। 2 साल बाद डैन ने कंपनी को पब्लिक कर दिया और टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में ले गया। अब भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि इतनी बड़ी कंपनी बन गई, बाप के चोरी किए हुए पैसे आ गए, तो अचानक डैन लाइमलाइट से पूरी तरह से गायब कैसे हो गए। अच्छा ये बताओ, तुम डैन बिल्जेरियन को कैसे जानते थे? उसके प्ले बॉय कैरेक्टर, लग्जरियस लाइफ, हमेशा लड़कियों से घिरे रहने की वजह से। डैन का डाउनफॉल 2020 में हुआ जब उसके इग्नाइट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कर्टिस हेरफन ने यह खुलासा किया कि डैन की पूरी प्रॉपर्टी, $65 मिलियन का मेंशन, सब कुछ जो इसके कंपनी के फंड्स थे उनके द्वारा चल रही थी। डैन ने एक इल्यूजन क्रिएट किया था कि उसने मैंशंस खरीदे हैं और मॉडल्स या जो लड़कियां उसके साथ रहती थी वो अपने मन से रहती थी, बट एवरीथिंग वाज फेक। ये चीज बाहर आने के बाद डैन के लिए प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि उनके कंपनी के स्टार्टिंग स्टॉक प्राइस थे $2.50, उससे भी घटकर $0.28 में आ गया और कंपनी को 2019 से 2020 के बीच में ऑलमोस्ट $70 to $80 मिलियन का लॉस हुआ।
और 2022 में इग्नाइट कंपनी को टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज से भी निकाल दिया गया। तो यही थे कारण जिनकी वजह से डैन बिल्जेरियन अब कभी लाइमलाइट में नहीं आते और इसी कारण उनके मंथली 1 लाख फॉलोअर्स भी घट रहे हैं। देखो आज के रियल लाइफ में एंड्रयू टेट और पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते हैं। जो असल में बिलियनर्स होते हैं ना, वो दिखावा कभी नहीं करते, इतना शो ऑफ पार्टी नहीं करते। इस जनरेशन में ना अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ कैमरे पर। लेकिन रियलिटी क्या है वो ना ही आप जान पाते हो और ना ही मैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि डैन बिल्जेरियन 2013 से 2016 के बीच में कुछ मूवीज़ में भी दिखे थे और इस मूवीज़ में दिखने के लिए उन्होंने खुद पैसे दिए थे, सीरियसली। और जब मूवी मेकर्स ने उनका सीन सिर्फ 1 मिनट का रखा तो डैन बिल्जेरियन ने सीधा केस ठोक दिया मेकर्स के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और मुझे रिसर्च करने पर पता चली कि डैन बिल्जेरियन ने एक बुक भी लिखी है, द सेटअप, सीरियसली। और ये सुन के मैं शॉक में हूँ कि मतलब ये इंसान लिखेगा क्या, हाउ टू फक इन मोर देन 69 वेज। छोड़ो यार, जो भी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कर दो यार, कितना भीख मांगना पड़ेगा। और हाँ, शेयर भी कर देना। I back. haven't barely posted in like last 3 years. But that's my point, Like, it's I too haven't late. posted in 6 I was going months. to ask like, you that. Why? But it's too late for you, I think. I just don't care. Like, I feel like social media is like a video game I beat like fucking 8 years ago, and I'm like, everybody's playing the same game. I'm like tired of playing it. Like, I look at social media like a fucking cancer. Like, to me, I think it's the worst thing to be happening to society.